वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये एक जैसा कि बहुत ही दिनों से खबर चली आ रही थी कि बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न में चेंज होगा और वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है और एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। एक तरह से कह सकते हैं आमूलचूल परिवर्तन है और ये काफ़ी अच्छा बदलाव है। समय के अनुसार इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और इससे निश्चित रूप से सभी के बीच एक तरह से कह सकते हैं सभी स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो एक समान अवसर देने का प्रयास किया गया है और मैदान कह सकते हैं युद्ध का जो रणभूमि है वहाँ किसी का एडवांटेज नहीं मिलने वाले, सभी के लिए समान रहेगा। इसके साथ ही खुशखबरी ये भी है कि जिस प्रकार एग्ज़ाम के पैटर्न को बदला गया है तो अप्लाई करने का आवेदन करने का अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया गया है और अब वो आप दिसंबर अंत तक अप्लाई कर पाएंगे। तो देखते हैं 68वीं बीपीएससी में हुआ है गजब का बदलाव। अब नए पैटर्न से किसको होगा फायदा, इसके बारे में बात करेंगे। पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है इस बदलाव को समझ। निश्चय ही नया सिलेबस है, सब कुछ नई रणनीति के तहत आपको काम करना होगा। अगर आप पिछला बीपीएससी को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहे हैं तो नहीं, अब आपको नए पैटर्न को समझकर नए अनुरूप में तैयारी करनी होगी, क्योंकि जिस प्रकार एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया यानी बीपीएससी आपसे कुछ बदलाव की उम्मीद भी कर रही है। मतलब आपको भी अब आंसर राइटिंग से लेकर प्रिपरेशन हर चीज़ में बदलाव ले आना होगा। तो चलिए देखते हैं, पूरे न्यूज़ को पहले देख लेते हैं। बीपीएससी परीक्षा अब पीटी में नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि सभी हम लोग पहले से भी अवगत थे कि नेगेटिव मार्किंग होने वाला और अब ये कन्फर्म हो गया है। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा का पैटर्न में बदलाव आया है। 283 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। 283 पद हैं इस बार। तो चलिए देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 68वीं प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। पैटर्न में बदलाव करते हुए प्रारंभिक परीक्षा पीटी में नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई। पीटी में नेगेटिव मार्किंग रहेगा, जहाँ हर गलत उत्तर पर 1/4 यानी 0.25 अंक कटेगा और इस प्रकार 4 प्रश्न के अगर गलत होते हैं तो आपके 1 अंक कट जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी प्रश्न को टिक भी नहीं करते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, तो आपके वहाँ पे अंक नहीं कटेंगे। लेकिन अगर 2 गोला रंग देते हैं तो भी आपके अंक कटेंगे। पीटी जैसा 150 अंक का था वही रहेगा, 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा, बस नेगेटिव मार्किंग इसमें जोड़ा गया है। यहाँ मुख्य परीक्षा के बारे में कहा गया है। मुख्य परीक्षा में हिंदी में एक जोड़ा गया है क्वालिफाइंग पेपर को, जहाँ आपको 30% अंक लाना होगा। इसको मेरिट जो बनेगा रिजल्ट का उसमें आपका काउंटिंग नहीं होगा इसका नंबर, लेकिन इसको आप क्वालिफाई करना होगा। क्या कहता है, निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक लाना अनिवार्य होगा। अगर आप न्यूनतम प्राप्तांक नहीं ला पाते हिंदी में तो आपका अदर जो कॉपी है वो चेक ही नहीं होगा। ठीक है, यानी आप समझिए कि आप फेल हो जाएंगे। इसलिए भले मेरिट में नहीं हो लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कहा गया है सामान्य अध्ययन का 2 पेपर होगा, यानी जीएस का 2 पेपर, और जो 300 अंक का होगा, और एक निबंध होगा, ऐसे का एक पेपर होगा, वो भी 300 अंक का होगा। यानी फुल मार्क्स को अगर देखें तो यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा के पैटर्न में संशोधन है इसे हम लोग देख लेते हैं। पहला तो पीटी में नेगेटिव मार्किंग रहेगा, बाकी 150 अंक है, वो तो आप समझ ही चुके। अगर एक प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं 0.25 कटेगा, तो 4 अंक को अगर गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। लेकिन कहा गया है कि अगर आप उत्तर अंकित नहीं करते हुए खाली छोड़ देते हैं तो अंक आपके नहीं घटेंगे, आपके अंक नहीं घटाए जाएंगे, वहाँ नेगेटिव नहीं होगा। तो देखिए मुख्य परीक्षा के पैटर्न को समझते हैं। मुख्य परीक्षा में देखिए क्या किया गया है। सबसे पहले तो हिंदी का 100 अंक रहेगा, 3 घंटे का। ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मेरिट में अंक नहीं जुटने वाला है। अब मेन बात आते हैं GS1, GS2, निबंध। ये 300 अंक के होंगे, यानी 900 अंक के आपके इधर हो गए। और जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते थे, वैकल्पिक विषय, उसका वेटेज काफ़ी कम कर दिया है और वो मात्र 100 अंक का है। यानी अब जो वैकल्पिक विषय होगा, आप जिसे चूज करेंगे अपने से, अपना फेवरेट विषय को, वो मात्र 100 अंक का होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। याद रखिएगा, मुख्य परीक्षा हमेशा सब्जेक्टिव हुआ था, आज तक बीपीएससी के इतिहास में कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ था। और ये पहला एग्जाम है बीपीएससी का जो कि ऑब्जेक्टिव होगा मुख्य परीक्षा में।
आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका ऑप्शनल विषय में। तो ये है साथियों बहुत ही बड़ा बदलाव, इसलिए आपको अपने रणनीति में भी बदलाव कर लेना पड़ेगा। यानी आपका जो ऑप्शनल विषय है अब उसको आप वन लाइनर रूप में नोट्स तैयार करें। ऑप्शनल विषय के फैक्ट पे ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें जो है उनको अलग से नोट करना आरंभ करें। इसका आंसर राइटिंग का पहले आप प्रयास करते होंगे ऑप्शनल पेपर का, तो नहीं, अब आप उसका फैक्चुअल चीज़ों को लिखें। जिस पर आप पीटी का तैयारी करते हैं, मान लीजिए आपका अगर हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है या मैथ है, तो हर चीज़ को इस तरह से तैयार करें कि वो वन लाइनर रूप में आपका उसको नोट बना के रखें। तो ये आपका ऑप्शनल में 100 अंक का ऑब्जेक्टिव यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और यहाँ पे अंक कटेंगे नहीं। बाद बाकी निबंध, यूपीएससी में भी निबंध है, तो समझिए कि निबंध डाल दिया, यानी काफ़ी यहाँ पे रिजल्ट में ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा निबंध। तो निबंध आप लेटेस्ट जो भी आपके कभी घटनाएं होती हैं तो उन सब चीज़ों के बारे में अच्छा खासा आप निबंध लिख के रखें और उन पे लिखने का प्रैक्टिस करें। एडिटोरियल पे ज़्यादा ध्यान दें अपने जो न्यूज़पेपर हैं। इसके अलावा GS1 GS2 समझिए कि अब आप यूपीएससी का जो सिलेबस है उसी को लगभग फॉलो किया गया है मेंस में, ठीक है, और आपका लेवल अब हाई हो गया। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं अब वो बाजी मार ले जाएंगे निश्चित रूप से। ये यूपीएससी का ही सिलेबस को ही कॉपी किया गया है। अगर कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा होगा बंदा तो वो आके अब रिजल्ट मार लेगा बाजी, ये पक्का हो गया। ये सिलेबस यूपीएससी को एक तरह से फॉलो करके बनाया गया है। तो आप सभी अलर्ट रहें, अपने रणनीति को बदलें। और साथियों एग्ज़ाम डेट को बढ़ा दिया गया है निश्चित रूप से, ये खुशखबरी है। सॉरी, एग्ज़ाम डेट नहीं, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ी है तो एग्ज़ाम डेट जो संभावित थी वो भी अब आगे जाएगी थोड़ी, क्योंकि यहाँ पर जब 15 दिन का समय मिला है तो वहाँ भी विस्तारित होगा। तो जैसे ही आगे कुछ अपडेट्स आती है फिर आप सभी के बीच आऊँगा साथियों। इसी प्रकार चैनल को प्यार देते रहे, चैनल से बने रहें, चैनल से जुड़े रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड करते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।